पेशाब संबंधी बीमारियों को ठीक करने के लिए आज का वीडियो। अगर आपका पेशाब बार बार आता है, बूंद बूंद करके पेशाब आता है, या पेशाब को ना रोकने की बीमारी, गदूद का बढ़ जाना, पुरुष संबंधी बीमारी है ये। जो गदूद यानी कि प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है उसका बढ़ जाना, ये भी एक बीमारी है। तो उसको ठीक करने के लिए भी आज का वीडियो है। मतलब पेशाब संबंधी कोई भी रोग हो, मांसपेशियों की कमजोरी, नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं उनको दूर करेगा ये वीडियो। तो आप लोगों के लिए विशेष है। और कौन कौन सी बीमारी को ठीक करेगा ये, पुरुष संबंधी हो या फिर महिला संबंधी रोग हो, बाजपन जैसी कोई भी बीमारी हो, उनके लिए वीडियो विशेष है। ठीक है। आपके पाइल्स हो यानी कि बवासीर है, भगंदर है यानी कि फिस्टुला, उनके लिए भी ये विशेष है। महिलाओं में जैसे पीसीओडी की समस्या होती है या मासिक धर्म के दौरान पीड़ा होती है, तो उनके लिए भी ये वीडियो विशेष है। मैंने कहा कि नाभि के नीचे नीचे चाहे पुरुष संबंधी रोग हो या महिला संबंधी रोग हो, उनके लिए वीडियो जरूरी है देखना, और करना भी जरूरी है ताकि आप ठीक हो जाए। पेशाब संबंधी समस्या तो ज़्यादा हो रही है लोगों को, बार बार पेशाब आने की समस्या, बूंद बूंद करके, और रात को बार बार उठने की समस्या। तो ये पेशाब संबंधित समस्या तो ठीक हो जाएंगी, और साथ में मैंने जो और बीमारी बताई है वो भी ठीक हो जाएंगी। तो सबसे जो अच्छा आसन है जो मैं कर रहा हूँ ये है बटरफ्लाई। ये पहला आसन है। इसकी आदत आप अच्छे से डाल लो करने की। ये दिन में आप 3-4 बार कर सकते हैं ये बटरफ्लाई। ठीक है। पर करना है खाली पेट, खाना खाने के बाद आपको ये नहीं करना है। और जो बिल्कुल नए हैं, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था वो तो कर भी रहे होंगे, हो सकता है उनको आदत पड़ गई है 5 मिनट 10 मिनट करने की। पर जो नए हैं वो शुरुआत में 1 मिनट करें, ज़्यादा ना करें। ज़्यादा करोगे तो खिंचाव आ जाएगा। इसकी जो अवधि है, समय है, ये फिर आप 5 मिनट से 10 मिनट तक कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। ठीक है। ताकि आपकी जो मांसपेशियां कमजोर हो गई है नाभि के नीचे नीचे, वो मांसपेशियां आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए, और ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो पहले तो हम अपनी मांसपेशियां मजबूत करें, और सारे शरीर में खेल ही यही है। आपकी मांसपेशियां कमजोर, कमर की मांसपेशियां कमजोर तो कमर में दर्द, घुटनों की मांसपेशियां कमजोर तो घुटनों में दर्द, गर्दन की मांसपेशियां कमजोर तो गर्दन में दर्द। तो यही है, पेशाब को ना रोक पाने की समस्या भी यही है कि आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई है, पकड़ है वो ढीली हो गई है। ठीक है। तो ये बटरफ्लाई आपको रोजाना करनी है, कम से कम 5 से 10 मिनट। पहला आसन आ गया ना सभी को। और जितना होता है उतना ही करना, जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना कि मेरे घुटने तो जमीन पे टिकने चाहिए। पहले अपने आराम से करना, थोड़ा जोर तो लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस आराम से लाते रहे। यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए, इस हिस्से पे, ये हिस्से पे खिंचाव आएगा तो ये बेस्ट है। तो आप ऐसे पकड़ेंगे, कमर गर्दन सीधा कर लेंगे, और इस प्रकार से थोड़ा खिंचाव के साथ करेंगे। करो मेरे साथ, 1 मिनट तक करते हैं ऐसे। अभी 1 मिनट का समय होते ही मैं दूसरा जो आसन है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक बंद भी है जो मैं पिछले वीडियो में बताया था, मूल बंद। वो आपने सीखा, अगर नहीं सीखा है तो इस वीडियो में मैं दोबारा बता दूंगा। और एक प्राणायाम है कपालभाति। 3 तो विशेष है, एक बटरफ्लाई, एक मूलबंद, और एक कपालभाति। इनको अच्छे से सीखना, जो मैं बताऊं मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि किस प्रकार से मूलबंद लगाते हैं, किस प्रकार से कपालभाति करते हैं। ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, और 1 मिनट के लिए मेरे साथ करो ये बटरफ्लाई। अभी तो आधी मिनट हुई है, करो करो। और उसके बाद मैं आपको और आसन बताऊंगा, छोटे छोटे आसन बता दूंगा, ताकि आपकी ये बीमारी ठीक हो जाए। और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी। मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक आसन के बहुत सारे फायदे होते हैं। अब बटरफ्लाई कर रहे हैं, आपके पैर मजबूत हो जाएंगे इससे। ऐसे नहीं कि भाई पेशाब संबंधी रोगों के लिए है, ये जवानों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। बटरफ्लाई सभी को करनी चाहिए। 1 मिनट हो गई है ना। बटरफ्लाई सभी को करनी चाहिए, पैरों की मजबूती के लिए, घुटनों की मजबूती के लिए। तो ये बटरफ्लाई 1 मिनट कर ली हमने। अब हम अगला जो आसन है वो आसन नहीं है, प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम। एडी से चोटी तक की सारी बीमारियां ठीक करने वाला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। क्या आपको आता है? अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। अगर आपको आता है तो मिला लीजिए कि किस प्रकार हम कपालभाति प्राणायाम करें। ठीक है। तो आइए, बैठने की विधि कोई भी हो, आप आराम से बैठ सकते हैं, पालती नहीं लग सकती तो ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं।
जैसे आपसे बैठा जाए, फिर भी नहीं बैठा जाता तो आप कुर्सी के ऊपर बैठ के भी कपालभाति मूल बंद का अभ्यास कर सकते हैं, या फिर आप जैसे आप बैठने की आपकी इच्छा है वैसे आप बैठ सकते हैं। मतलब सुखासन, सुखासन का मतलब जिस आसन में सुख का अनुभव हो, सुख मिले आराम से। ठीक है, तो कपालभाति सिखाऊं मैं आपको। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। जिनका बीपी हाई है वो नहीं करेंगे, वो दूसरे आसन कर लेना। फिर ये मैं सोचना कि मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, 1-2 आसन ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कपालभाति करना सीखें। मुद्रा लगा लीजिए, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा। ठीक है, कोई सी मुद्रा लगा सकते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे, सांस को झटके से बाहर फेंकेंगे। आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आराम से समझिए। ठीक है, कभी ये चक्कर में लगे और दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, ऐसे नहीं है, आप सीखिए। मेरे साथ साथ करो। पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। ये सबसे अच्छी विधि है। किसी का बीपी ज्यादा हाई है उनको नहीं करना, नॉर्मल बीपी हाई सबका रहता है, वो कर सकते हैं। 10-20 तो पॉइंट तो बढ़ा ही रहता है सबका, उनको पता भी नहीं चलता मेरा बीपी 140 है, 150 है, वो कभी नपवा तब पता चलता है। कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, जिनका बीपी सामान्य रहता है, वो उनकी कोई बेचैनी नहीं है, कोई सिर में दर्द नहीं है, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। कपालभाति कितनी देर करनी है ये ध्यान से सुनो। जो आज बिल्कुल नए देख रहे हैं, बिल्कुल जो पहली बार देख रहे हैं, उनको तो 50 स्ट्रोक लगाने हैं। कैसे? और 50 स्ट्रोक भी 2 बार में, 1 बार में लगातार नहीं लगाना, 2 बार में। तो मैं 25 स्ट्रोक लगाता हूं, तो मेरे साथ लगाइए, सीखिए। जितना करोगे उतना पाओगे, उतना सीखोगे। ये 25 स्ट्रोक मैंने लगाए। लंबी गहरी सांस भरना, खाली कर लेना। ठीक है, ये 2 बार लगा लो। ये कपालभाति हो गई। और जिनको करनी आती है, नहीं आती सीख लीजिए, जिनको करनी आती है वो इसका समय बढ़ा देंगे 2 मिनट से, फिर 5 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 मिनट तक कपालभाति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सावधानी ये है, आपका पित्त बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पित्त बढ़ा मतलब पेट में अधिक आग नहीं लगनी चाहिए कि तेजाब बनता है, आग लगती है पेट में, वो कपालभाति ना करें। हाई बीपी वाले ना करें। किसी को पेट का ऑपरेशन हो रहा है तो कपालभाति ना करें 6 महीने तक, तो बाद में डॉक्टर की देख रेख में या पूछताछ करके ही फिर कपालभाति करें। ठीक है, कुछ एक जैसे लूज मोशन है या पेट खराब है, नाभि बार बार दिखती है, तो कपालभाति ना करें, और दूसरी कर लेना। अगला है बंद, मूल बंद। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फिर ध्यान से सुनना, भूल जाते हैं। मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना, अपना जो मल द्वार है उसको वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचना, और खींच के उसको कम से कम 5 सेकंड रोकना, फिर उसको छोड़ देना। ये कहलाएगा मूल बंद, यानी कि मल मूत्र के हिस्से को ऊपर की ओर खींचना। मान लो आपकी यूरिन आ रहा है, पेशाब आ रहा है और ज्यादा आ रहा है, जगह है नहीं, तो हम क्या करते हैं, रोकते हैं उसको। ऐसा करते हैं ना, उसको रोक लेते हैं, तो वही तो है बंद, यानी कि रोकना। बंद मतलब रोकना। किसी को खूब सारा पेशाब आता है, जगह नहीं है, तो रोक लेता है, यानी कि अपने मल मूत्र की जो इंद्रिय होती है उसको सिकोड़ लेता है वो, और बंद लगा के बैठ जाता है कि ऐसे। ठीक है, तो इसको ही मूल बंद कहते हैं। ये आप वैसे लगा सकते हैं, यानी कि वहां की जो आसपास की जो मांसपेशियां है, अब आप बंद लगाओगे छोड़ोगे, बंद लगाओगे छोड़ोगे। जो मल द्वार के आसपास की जो मांसपेशियां है, यानी कि जो
मूत्र के आसपास की जो यानी कि मूत्र संबंधित जो इंद्रियां हैं उनके आसपास की जो मांसपेशियां हैं आप ऐसे खींचोगे छोड़ोगे तो वो मजबूत हो जाएंगी, तो आपका कंट्रोल पेशाब पे हो जाएगा। कईयों का कंट्रोल पेशाब पे नहीं होता ना, कि आता है बस जगह चाहिए, नहीं होगा तो फिर कपड़े गिले कर देंगे या बूंद बूंद निकल जाती है। तो ऐसा आप ध्यान से देंगे, मतलब ध्यान देंगे इस वीडियो पे कि एक एक चीज बताई जा रही है वो नोटिस करना। यानी कि मूल बंद मलमूत्र के हिस्से को ऊपर की ओर खींचना, बंद लगाना, 5 सेकंड का होल्ड रखना और छोड़ देना। कितनी बार करें? शुरुआत में 5 बार करें, इसको 5 बार करें, 5 सेकंड का होल्ड, छोड़ दिया, फिर खींचा, छोड़ दिया। जब आपको अभ्यास हो जाए तो ज़्यादा कर लेना। और ये मूल बंद आप कभी भी लगा सकते हैं। आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो आप मूल बंद लगा के बैठ जाइए, आप गाड़ी चला रहे तो मूल बंद लगा के बैठ जाइए, अपना मूलाधार ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, तो आप कभी भी मूल बंद का अभ्यास लगा सकते हैं। आगे समझ में? मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो वैक्यूम की तरह, 5 सेकंड रोको, फिर छोड़ दो। ये आदत डाल लो। अगर आपके पाइल्स की बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। होती यही है मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से। ठीक है, तो कितने हो गए? बटरफ्लाई हो गए। अब जो मेन पहले बता रहा हूं मैं, ताकि कोई वीडियो को छोड़ के भाग जाता है। जिसको ज्यादा बीमारी हो पूरा वीडियो देखेगा, मैं बहुत सारे आसन बताऊंगा जो जो आपसे हो कर लेना। ठीक है, आपके लिए अच्छा वीडियो है, एक प्रकार की योग क्लास है। बटरफ्लाई मेन है, मूलबंद मेन है, एक कपालभाति। ठीक है, आइए अब हम करते हैं आसन। इसमें कौन कौन से सहयोगी आसन है वो हम करते हैं। आराम से लेट गए। और ये आसनों के बहुत सारे फायदे हैं, कभी ये मत सोचना कि बस इसके लिए है। अब जो आसन मैं आपको बताऊंगा पेट के लिए, कमर के लिए, बहुत सारी बीमारियों को ठीक करेंगे ये। पहला पवन मुक्तासन, बहुत सारी बीमारियों के लिए। हर्निया है तो ये पवन मुक्तासन जरूर करो, हर्निया के रोगी। ठीक है, इस प्रकार से श्वास खाली करते हुए आएंगे। और पेट के रोगी है, गैस अधिक बनती है तो जरूर करें। कमर दर्द वाले गर्दन नहीं उठाएंगे, जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो गर्दन उठा सकते। इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 होल्ड करके भी कर सकते हो, या फिर बिना होल्ड भी आप ऐसा कर सकते हैं। नासिका टच की, कुछ देर होल्ड किया, वापिस। इस प्रकार से करो, इस प्रकार से। ठीक है, ये अभी मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। जिनकी कमर में दर्द है वो गर्दन ऐसे नहीं उठाएंगे, वो बस ऐसे कर लेंगे, ये ध्यान देना। ठीक है, इस प्रकार से। और आप जितना करोगे उतनी आपकी साइड की जो मांसपेशियां हैं, ये पहलू भाग है ना, ये नाभि के नीचे नीचे का, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये आप ऐसे करोगे तो, पवन मुक्तासन ऐसे करोगे तो होल्डिंग की बजाय आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कैसे? 1 2 3 कर सकते हैं आप सभी, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बड़ा लाभकारी आसन है ये, कई रोगों को दूर करेगा। ठीक है, गैस अधिक बनती है तो ये जरूर करें। अब दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, ये 5 बार कर लेंगे। करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक आसन और बड़ा लाभकारी है इसमें। वैसे तो सारे लाभकारी है, बोलो जी थोड़ा थोड़ा कह के सारे करवा दोगे हमसे। सारे लाभकारी है, मैं क्या करूं। ये है सेतुबंध आसन। पैरों में एक बिलांद का फासला कर लीजिए। अब जो आपने मूल बंद सीखा है वो इसमें काम आएगा सेतुबंध में। कैसे? सांस भरते ऊपर उठाइए और मूल बंद लगा लीजिए, अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचिए और होल्ड करेंगे। 1 2
3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे, मूल बंद छोड़ते हुए नीचे। फिर से करेंगे। सांस भरते ऊपर उठाइए, मूल बंद लगाइए। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए नीचे। ये जितना करोगे उतना अच्छा है। फिर उठाओ। 1 2 3 4 5। डाउन। चौथी बार करेंगे। सांस भरते ऊपर। 1 2 3 4 5। डाउन। एक बार और करेंगे। सांस भरते ऊपर। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। ठीक है, 5 से 10 बार ये कर लेना, मैं 5 बार करके बता रहा हूँ। ये आपकी समस्या है, आप कितनी बार करें, कितनी बड़ी समस्या आपके कम में काम चल जाए तो कम कर लेना, नहीं ज़्यादा समस्या है तो ज़्यादा कर लेना। ठीक है, पैर सीधे करके रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस। अब मैं एक और बता रहा हूँ, साइकिलिंग। साइकिलिंग भी जरूरी है, करो। ये भी पैल्विक भाग की जो मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करती है साइकिलिंग। नाभि के नीचे आपके फैट जमा है, उसके लिए भी अच्छा है, करो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस। अब लेटे लेटे आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी करेंगे और लेटे लेटे भी करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप ये लेटे लेटे जरूर करें, इसके भी फायदे हैं। जितने बैठे बैठे आप लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो याद आ गया चलो बटरफ्लाई करते हैं, तो लेटे लेटे आप बटरफ्लाई ऐसा कर सकते हैं। फोन देखते देखते भी कर सकते हैं, या अगर आप बिल्कुल फ्री है तो भी आप ये बटरफ्लाई लेटे लेटे कर सकते हैं। अब इसमें भी यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, ये अच्छा है ये खिंचाव। इस प्रकार से इसकी अवधि भी वही है, आदत पड़ जाए तो चाहे इसको 20 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, लेटे लेटे आप ऐसे करते रहा करो। देखो पेशाब की समस्या लेटे लेटे ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से आप चाहे बुजुर्ग है, कोई भी हो, जैसे भी होता है आप कर लीजिए, क्योंकि कई रोग ऐसे होते हैं जवानों के भी होते हैं, तो आप ये जरूर करें। जैसे बाजपन का रोग होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है, तो आपको कपालभाति, ये बटरफ्लाई, मूलबंद, अनुलोम विलोम ये ज़्यादा करने होते हैं। अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते, तो लेटे लेटे कुछ बातें बता रहा हूँ बटरफ्लाई करते करते। ठीक है, ये भी आपको 2 मिनट से 5 मिनट करना है। अवधि वही है, जो नए नए हैं वो 1 से 2 मिनट करेंगे, नहीं तो पैरों में खिंचाव आ जाएगा। एक आप भुजंग आसन कर सकते हैं इस प्रकार से। ये कमर में दर्द है तो कोहनी तक, नहीं तो आप ऊपर तक उठो। ये अब सारा दबाव यहाँ आ रहा है पैल्विक भाग पे, आगे से हम उठ गए, अब सारा दबाव यहाँ आ रहा है, तो ये अच्छा है भुजंग आसन भी। इस प्रकार से 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते ऊपर। 1 2 3 4 5। चौथी बार। 1 2 3 4 5। जिससे जैसा हो वैसा कर लेना, देखा देखी नहीं करना है। 1 2 3 4 5। आराम से
वापिस। ठीक है, भुजंगासन। और एक करना है मार्जरी पोज, इस प्रकार से मार्जरी आसन। जिससे होता, मैंने कहा ना, जो आसन शुरुआत में तो बता दी वो तो आसन सब कर लेंगे। अब जिससे होता है वो कर लेंगे, नहीं होता वो नहीं करेंगे। योग में कभी भी जबरदस्ती नहीं करना है आपको। ये करो इस पोजीशन में। अब आपको गर्दन नीचे झुका के अब मूल बंद लगाना आपको, ये ध्यान देना, मूल बंद 5 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स कर देंगे। अब कमर को दबा लेंगे, गर्दन ऊपर करेंगे। अब ये, अब मूल बंद लगाइए, रिलैक्स। मतलब ये तो हो गया कमर के लिए। इस पोजीशन में तो कमर के लिए अच्छा हो गया आसन। और ये पोजीशन ये बेस्ट है मूत्र रोगों के लिए। तीन बार इस पे ज्यादा फोकस करना। ये रिलैक्स, और एक बार फिर करेंगे रिलैक्स। ठीक है, ये मार्जरी पोज भी आपको करना है, हो तो कर लेना है, ना हो तो छोड़ देना है। और उसके बाद आपके पास समय बचे तो ऐसे हाफ बटरफ्लाई, एक पैर यहाँ पे रखेंगे, इसको नीचे की ओर पुश करेंगे। अब भी यहाँ पे खिंचाव आ रहा, अच्छा है ना। और अपने चेस्ट के ऐसे लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ये 20-20 बार कर लेना। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और 20 बार करने के बाद दूसरे पैर से भी जरूर करना। पूरा पैर ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, पंजा पंजा चढ़ाएंगे और दूसरे पैर से भी करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब पैरों को झुलाएंगे। देखो ये करते हैं ना, ये आसन ये हिप पेन के लिए भी है। और हिप पेन के लिए है तो इसका मतलब पैल्विक भाग की मांसपेशियों को मजबूत करेगा ये, तो ये भी जरूरी है। ये इस प्रकार से, ये यहाँ का जो जोड़ है ना नाभि के नीचे नीचे, इसको ही पैल्विक भाग बोलते हैं। जो समझदार हो समझ गए, नहीं आप समझ लो कि नाभि के नीचे नीचे के लिए ये कर लो। करो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 से 40 बार आप ऐसा कर सकते हैं। इसमें कि जोर पड़ रहा है, कर लो। दूसरे पैर से भी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी एक्सरसाइज अगर पैल्विक भाग पे यानी कि नाभि के नीचे नीचे खिंचाव दे, वो कर लेना है। इसके सहयोगी और भी आसन है, पर सबसे ज्यादा जो फायदेमंद है ना, वो मैंने आपको करवाए हैं।
अगर आपके पास समय कम हो तो वैसा एक वीडियो मैं बना दूंगा। अभी मैंने एक पैकेज बनाया है मीडियम साइज का। ये मीडियम साइज का पैकेज आपको जरूर करना है। एक वीडियो मैं शॉर्टकट में बना दूंगा 4-5 मिनट का, ताकि कम समय में भी अधिक फायदा आपको मिल सके। ठीक है, तो ये योग क्लास थी पेशाब संबंधी रोगों को दूर करने के लिए, गुप्त रोगों को ठीक करने के लिए, पाइल संबंधी रोग हो, पीसीओडी संबंधी कोई रोग हो तो उनको ठीक करने के लिए। यानी कि मैं ये कहूँ कि नाभि के नीचे नीचे के रोगों को ठीक करने के लिए। तो ये आप जरूर करें। इसके साथ साथ आप ये करोगे ना तो आपके पैर मजबूत, आपका पेट अच्छा हो जाएगा, आपकी कमर अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो स्पेशल इसके लिए है, पर ये जो आसन है वो स्पेशल इसके लिए है। मतलब कोई पूछेगा इस बीमारी में कौन से आसन करूं, तो ये आसन स्पेशल करने उनको। फिर दूसरा पूछेगा तो ये आसन दूसरी बीमारी में भी है, पर इस बीमारी में तो ये आसन ही आपको करने पड़ेंगे और कोई आसन नहीं है। तो ये आसन आपको रोजाना करने हैं। सिखाने के लिए मैं हूँ, वीडियो बनाने के लिए मैं हूँ। एक वीडियो, 2 वीडियो, चाहे 10 वीडियो, चाहे 50 वीडियो, जितने वीडियो बनाना पड़े, क्योंकि मैं नंबर से बनाता हूँ। कभी कमर दर्द का, कभी घुटने में दर्द का, कभी पूरी योग क्लास, कभी यूरिन प्रॉब्लम, मतलब सारे वीडियो मैं आपको बना बना के देता हूँ। पर आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जो बिल्कुल नए हैं, जो नए हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो फेसबुक पे भी आता है और यूट्यूब पे भी आता है। जो फेसबुक पे देख रहे हैं, जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं, वो मेरे सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए और लिखिए योगाचार्य बजरंग। ठीक है, और जो यूट्यूब पे देख रहे हो तो देख ही रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो खजाना है। मेरी वीडियो का खजाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाइए, मेरा चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग। वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। कोई भी बीमारी का वीडियो आप वहाँ से ले सकते हो और अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े और अच्छे से योग सीखें और बीमारियों को दूर भगाएं। फिर से कह रहा हूँ, जो नए हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और मेरे साथ रोजाना योग करें। रोजाना नए नए वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना के डालता हूँ। ठीक है, और इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है। ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी बीमारियों की वीडियो आप शेयर करोगे तो किसी के भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, आपको दुआ देगा। हर बीमारी का समाधान दवाई नहीं है। दवाई आप ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई खाओ या ऑपरेशन मत कराओ, पर पहले आप योग जरूर करो। कोई भी बीमारी को ठीक है, कोई ज़्यादा सीरियस बीमारी है तो उसमें तो अलग बात है, नहीं तो ऑपरेशन से बचने की कोशिश करो। जो योग मैं सिखाता हूँ वो योग रोजाना करो। मेरे ये वीडियो रोजाना आप तक पहुँचते हैं, तो रोजाना आप देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।